अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, किसका? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कौन सा लेक्चर था? लेक्चर 2, है ना। और असाइनमेंट में जो है प्रॉब्लम 2 है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, है ना, और फिर देखो दिया क्या है, निकालना क्या है। बच्चों ध्यान से पढ़ोगे तो देखो क्या क्या ये 3000 न्यूटन ब्लॉक स्टार्टिंग स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट 150 डिग्री इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। बच्चों क्वेश्चन में ये है कि एक ब्लॉक है जिसका वेट जो है 3000 है। पहले ये रेस्ट में है, ठीक है बच्चों, और रेस्ट में है तो यहाँ पे क्या करें, जैसे जैसे हम छोड़ेंगे ये चलना शुरू कर देगा इधर। अब बच्चों यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग दिख रहा है, स्प्रिंग का जो एंड है यहाँ पे है, ठीक है बच्चों, और स्प्रिंग का एंड यहाँ पे है, और यहाँ पे ब्लॉक और स्प्रिंग के बीच जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, इधर की ओर ब्लॉक चलेगा, ठीक है बच्चों। आगे क्या है, आफ्टर मूविंग 2 मीटर, ये इधर चलेगा, 2 मीटर चलने के बाद इट स्ट्राइक्स ऑन स्प्रिंग, 2 मीटर चलने के बाद ये स्प्रिंग पे टकराएगा, है ना। हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो बच्चों दिया है, ये दिया है 20 न्यूटन पर मिलीमीटर पर एमएम। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन इज 0.2, देखो ब्लॉक और सरफेस के बीच जो फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका वैल्यू दिया है 0.2, म्यू बराबर दिया 0.2, है ना। तो हमको दो चीजें निकालने हैं बच्चों। क्वेश्चन को फिर समझा देते हैं। एक ब्लॉक है जो इंक्लाइंड प्लेन पे है, जो 50 डिग्री एंगल बनाता है, शुरू में यहां पे है ना, और एक स्प्रिंग लगा हुआ ये नीचे, ये है ना। क्या होता है कि शुरू में ये रेस्ट में रहता है, चलना शुरू करता है इधर की ओर, तो क्या होगा बच्चों, ये जो है ये स्प्रिंग के यहां पे टकराएगा, और टकराने के बाद क्या करेगा, स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा, ठीक है। तो बच्चों को दो चीजें निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन किस में होगा, स्प्रिंग में, तो मैक्सिमम हम कॉम्प्रेशन निकालेंगे और ये पता करेंगे कि सबसे वेलोसिटी इसका अधिक कहां पे होगा, और अधिक होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है बच्चों। mg बराबर दिया है 3000 न्यूटन, यहां से मास निकाल सकते हैं, m बराबर 3000 बटे g kg, है ना। म्यू का वैल्यू दिया है, k का वैल्यू दिया है बच्चों 20 न्यूटन पर mm, ठीक है बच्चों। 1 mm बराबर होता है 10⁻³ मीटर, तो हम यहां पे पुट करेंगे 10⁻³ तो हो जाएगा 20, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, 20 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। इसको हम कन्वर्ट क्यों किए, क्योंकि ये एसआई में नहीं था, न्यूटन मीटर जो हो गया न्यूटन पर मीटर, ये एसआई में हो गया बच्चों। ध्यान रखना 1 मिलीमीटर बराबर जो होता है वो 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। तो यहां पे 10⁻³ मीटर पुट करेंगे तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, है ना, और न्यूटन मीटर, ठीक है बच्चों। बच्चों सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, है ना, इसके बाद हम निकालेंगे स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन, स्प्रिंग में कितना सिकुड़ेगा, कितना कॉम्प्रेस होगा, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों थोड़ा सा ये सब जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सोचने वाली चीज होती है, थोड़ा सोचो। देखो अगर इस ब्लॉक को छोड़ दिया जाए यहां से, है ना, तो क्या होगा, स्प्रिंग का जो ये किनारा भाग है यहां पे टकराएगा, शुरू में इसकी वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, जब टकराएगा यहां पे तो सबसे मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगा यहां पे होगा, इस पॉइंट पे। फिर क्या करेगा, स्प्रिंग एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा उधर की ओर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पे होगा, धीरे 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 क्या होगा, वेलोसिटी फिर घटेगा और एक समय जाके इधर कहीं जाके रुक जाएगा, ठीक है बच्चों। पहले क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर यहां पर जिसमें टकराएगा वहां पर इसका जो वेलोसिटी है सबसे अधिक होगा, फिर स्प्रिंग क्या करेगा, धीरे धीरे धक्का मारेगा और फिर ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर ये रेस्ट में आ जाएगा। शुरू में रेस्ट में था और सबसे लास्ट में रेस्ट में आएगा कब, स्प्रिंग जब फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग जब कॉम्प्रेस होगा, ठीक है बच्चों। बीच में यहां पे जो वेलोसिटी होगा वो सबसे अधिक होगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, है ना, फिर हम कॉम्प्रेशन निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों हम लोग का, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, है ना। तो बच्चों देखो हम फ्री बॉडी डायग्राम ये बनाए हैं, है ना। ये ब्लॉक है ना, नॉर्मल जो ऊपर लगेगा,
है ना। वेट नीचे लगेगा, यहाँ 50 डिग्री है, वेट का इधर कंपोनेंट mg cos 50 डिग्री हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin 50 डिग्री, है ना। और बच्चों एक फोर्स और लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो तो डिस्प्लेस किधर करेगा, इधर 2 मीटर। शुरू में जो वेलोसिटी है वो u बराबर 0, यहां पे जो वेलोसिटी वो मान लिए v, क्या मान लिए v को ही निकालना है। ठीक है। अब बच्चों अभी ना सिर्फ ब्लॉक पे कंसंट्रेट करो। देखो ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, ब्लॉक पे 4 फोर्स लग रहा है, 1 ब्लॉक m 4 फोर्स। देखो नॉर्मल, mg cos 50 डिग्री, mg sin 50 डिग्री, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 2 3 4। बच्चों ये भी तो होगा n बराबर mg cos 50 डिग्री, है ना। तो यहां पे लिखे हैं नॉर्मल जो होगा इसके बराबर होगा ना, है ना। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमको ये देखना है कि कौन कौन से फोर्स की वजह से वर्क 0 होगा। बच्चों नॉर्मल की वजह से और mg cos 50 डिग्री की वजह से जो वर्क होगा वो 0 होगा। क्यों होगा कि नॉर्मल देखो ऊपर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो 90 डिग्री, है ना। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो क्या होता है, वर्क 0 होता है। सेम वैसे देखो तो बच्चों ये mg cos 50 डिग्री, ये इसका डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, वर्क 0 होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि ये फोर्स और ये फोर्स वर्क में काम नहीं आने वाला है, इसकी वजह से जो है वर्क क्या होगा, 0 होगा। अब बच गया बच्चों देखो mg sin 50 डिग्री और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। mg sin 50 डिग्री क्या करेगा, इधर करेगा, इधर धक्का मारेगा, खींचेगा, और ये क्या करेगा, ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो दोनों की वजह से वर्क होगा। देखो वही लिखा है बच्चों, वर्क डन ड्यू टू n नॉर्मल एंड mg cos 50 डिग्री विल बी 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, है ना। अब देखो अब निकालते हैं वर्क डन ड्यू टू mg sin 50 डिग्री, इसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, है ना। अब देखो mg sin 50 डिग्री इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, है ना। तो इसको हम w और मान लिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या लग रहा है, mg sin 50 डिग्री, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2 मीटर, है ना। तो mg sin 50 डिग्री इंटू 2, है ना। इसको देखो तो mg का वैल्यू क्या दिया बच्चों, वेट का वैल्यू 3000 यहां पुट कर दिए। sin 50 डिग्री का वैल्यू बच्चों निकालो कैलकुलेटर से, निकलेगा 0.76, है ना। 2 यहां रहने दो बच्चों, पूरा मल्टीपल करोगे ना तो आता है 4560 जूल आता है, 4560 जूल आता है। ये W1 आ गया। ये वर्क हुआ किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से, mg sin 50 डिग्री की वजह से, है ना। अब निकालेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है बच्चों, तो वर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम W2 मान लिए, है ना। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2, है ना। तो बच्चों देखो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, μn होता है, तो यहां पे μn पुट कर दिया हम, 2 हम पहले ले लिए। अब बच्चों ध्यान दो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों नेगेटिव है ना, तो यहां पे हम नेगेटिव लगा दिए। ठीक है। अब क्या किया बच्चों देखो तो -2 म्यू, n का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, mg cos 50 डिग्री, mg cos 50 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब बच्चों वैल्यू पुट कर दो, -2 म्यू का वैल्यू दिया है 0.2, mg का वेट का वैल्यू हम लोग को पता है 3000, और cos 50 डिग्री का वैल्यू निकालोगे बच्चों कैलकुलेटर से तो आएगा 0.64। पूरे को सॉल्व करोगे तो आता है -768 जूल। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, अब निकालेंगे नेट वर्क ऑन द ब्लॉक। इसमें नेट वर्क क्या होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, है ना। फिर हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों W नेट क्या होगा, W1 प्लस W2, W1 ये निकाले, W2 ये निकाले, दोनों को जोड़ दो। W1 कितना है, 4560, है ना। और ये W2 क्या है, माइनस में है, -768, है ना। बच्चों इसको घटाओ, तो इसको घटाओगे तो आएगा 3792, है ना, 3792 जूल ये आएगा। बच्चों ये हो गया ब्लॉक में लगने वाले सभी फोर्सेस के द्वारा नेट वर्क।
है ना, इसमें लगने वाला सभी फोर्सेस के द्वारा नेटवर्क। बच्चों इधर ना ऊपर में बनाए, नीचे ध्यान मत देना, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर दो। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बच्चों, डब्ल्यू नेट बराबर काइनेटिक एनर्जी, यहां पे क्या होगा, यहां पे 1/2 mv स्क्वायर, यू मेरा 0 है, यहां पे पहुंच रहा है, यहां पे क्या होगा 1/2 mv स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। बच्चों यू का वैल्यू यहां पे 0 पुट कर दो तो यहां पे 0 आ जाएगा। अब देखो डब्ल्यू नेट कितना आया, ये आया है, यहां पुट कर दो 1/2, यहां पे m का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, देखो mg बराबर दिया था ना 3000 न्यूटन, तो m का वैल्यू निकाले थे 3000/g आ जाएगा, आएगा ना बच्चों। तो अब देखो, तो यहां पे लिख दिए 3000/g, g का वैल्यू 10 ले लेना है, ठीक है, 10 इंटू v स्क्वायर माइनस 0, ठीक है बच्चों। अब देखो तो 0 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 150 आएगा, तो 3792 बराबर 150 v स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इसमें से इसको डिवाइड कर दो 3792/150। अब इसका रूट ले लो, तो बच्चों इसको रूट लोगे तो जो वैल्यू आता है 5.02 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। ये कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है बच्चों। अब देखो तो v का वैल्यू इतना आ गया, एक काम करते हैं हम ना इंटीजर ही लेते हैं, 0 2 जो है छोड़ देते हैं, सिर्फ लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों ये आ गया मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी। ये मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगा, यहां पे ब्लॉक यहां से यहां आ रहा है ना, यहां पे। अब बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकाल लिए, ठीक है। अब हम स्प्रिंग का केस करेंगे बच्चों। ये जब यहां पे, अब देखो अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पे आगे, यहां पे जो वेलोसिटी आ गया वो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब बच्चों ये कुछ कंप्रेस करेगा, इधर कहीं पे आएगा, तो अल्टीमेटली ये 5 मीटर पर सेकेंड जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है, धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे 0 आ जाएगा, और ये स्प्रिंग जो है कॉम्प्रेक्स होगा, ठीक है बच्चों। हम अब स्प्रिंग कितना कॉम्प्रेक्स होगा वो हम निकालते हैं, ठीक है बच्चों। देखो यहां जो वेलोसिटी है वो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, यहां से जब यहां पे आया, है ना। एक फिगर और बनाया बच्चों, देखो यहां पे, है ना, ये ब्लॉक जो है यहां से यहां आ गया, जो कि हम यहां पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहां पे क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, इसको जो है दबाएगा। तो मान लेते बच्चों को जो दबाया, वो दबाने के बाद जो स्प्रिंग इतना बच रहा है ये, और स्प्रिंग जो है एक्स मान रहे, एक्स जो है कंप्रेस हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। ये यहां पे जाएगा, टक्कर मारेगा, है ना, जो स्थिति यहां पे है ना। और यहां से क्या होगा, इसको दबाएगा स्प्रिंग को, तो दबाने वाला जो मान लेते दबा एक्स दबाया है, यहां फाइनल आके रुक जाएगा, क्या होगा, रुक जाएगा। अब बच्चों ये जो भी निकाले थे हम, ये 5 मीटर पर सेकेंड, अब इस कंडीशन के लिए ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा, और यहां पे जब रुकेगा वो मेरा फाइनल वेलोसिटी होगा। इनिशियल जो होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल होगा वो 0 होगा। क्यों, यहां से जो है इधर, यहां मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, यहां पे धीरे धीरे 0 हो जाएगा, यहां पे मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे यहां पे 0 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे 1/2 mu स्क्वायर, और यहां पे कितना होगा 1/2 mv स्क्वायर, यहां पे होगा 1/2, यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहां पे चूंकि v 0 है तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, है ना। तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो क्या करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो हम क्या करेंगे, यहां का काइनेटिक एनर्जी माइनस इसको हम घटा देंगे 1/2 mu स्क्वायर, है ना, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो तो ब्लॉक जब यहां था बच्चों, ठीक है, तो देखो तो 1 2 3 4 ही फोर्स लग रहा था, ठीक है बच्चों। लेकिन अब क्या है, ब्लॉक यहां टकरा गया, यहां पे स्प्रिंग में, तो बच्चों एक फोर्स स्प्रिंग में लगाएगा, ये फोर्स तो रहेगा, चारों फोर्स यहां पे भी प्रेजेंट रहेगा, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन यहां पे एक फोर्स आएगा स्प्रिंग के द्वारा भी, एक फोर्स जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, और कौन सा फोर्स होगा, वो स्प्रिंग फोर्स,
ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब देखो यहां से यहां निकाले थे, यहां गया था तो 2 मीटर कवर किया था, लेकिन यहां से जब यहां जा रहा है तो हमको नहीं पता है, हम मान लेते हैं x कवर कर रहा है। तो बच्चों यहां पे जो है नॉर्मल यहां पे है, यहां पे भी रहेगा, यहां पे mg cos 50 डिग्री यहां पे भी रहेगा, और ये दोनों की वजह से क्या होगा, वर्क मेरे 0 होगा यहां पे भी, है। इधर क्या लगेगा, mg sin 50 डिग्री, तो इसकी वजह से वर्क होगा, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर लगेगा यहां पे, इसकी वजह से वर्क होगा, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी वर्क करेगा। तो बच्चों यहाँ पे एक जो फोर्स है वो बढ़ जा रहा है ना। तो बच्चों आगे चलते हैं, स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, है ना, वो हम निकाले थे, है ना। वो क्या होता है, W, उसको W1 मान लिए, W1 बराबर 1/2K x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। x1 क्या होता है, इनिशियल डिस्टेंस, x2 क्या होता है, फाइनल डिस्टेंस, है ना। बच्चों थोड़ा ध्यान देना, 1/2 रहने देते यहाँ पे, K रहने देते। देखो बच्चों यहां से जो है, यहां से यहां आ रहा है ना, यहां पे x1 क्या है 0, और यहां पे यहां तक x2, तो ये मेरे क्या है x, तो x1 मेरे क्या करेंगे, हम 0 पुट करेंगे, x2 की जगह x पुट करेंगे, तो आ जाएगा ये माइनस बाहर चला जाएगा 1/2K x स्क्वायर। देखो कॉम्प्रेशन यही हो रहा है ना, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों -1/2 रहने दो बच्चों, K का वैल्यू जो है हम निकाल के रखे थे शुरू में, कितना आया था, 20 × 10³ न्यूटन पर मीटर, है ना। 20 × 10³ करेंगे तो यहां आ जाएगा 20,000, है ना, इंटू x स्क्वायर, x, है ना। बच्चों अगर इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -10,000 x स्क्वायर। ये बच्चों ये आ गया वर्क, किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से, इसके वजह से, है ना। अब बच्चों यहां पे इधर क्या लग रहा है, mg sin थीटा, mg sin 50 डिग्री, वो भी वर्क करेगा, तो वर्क ड्यू टू mg sin 50 डिग्री क्या होगा, W2 बराबर mg sin 50 डिग्री, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के mg sin 50 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x, तो यहां पे x। बच्चों वेट का वैल्यू कितना 3000 दिया है, sin 50 डिग्री का वैल्यू निकालोगे तो आता है 0.76, x रहने दो, है ना। टोटल सॉल्व करोगे ना बच्चों तो आता है 2280x, ये आता है, ठीक है बच्चों। एक फोर्स और बच गया यहां पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो लग रहा है ऊपर की ओर लगेगा, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पे भी लग रहा था और यहां पे भी लगेगा, है ना, ठीक है। जब ये यहां पे पहुंचेगा वहां पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, तो उसके द्वारा भी वर्क निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है, इसको W3 मान लिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या देखो यहां से F ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या x है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, μn, यहां पे माइनस लगा दिए, क्यों, क्योंकि x इधर जा रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उधर लगेगा, तो माइनस n का वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे भी n बराबर mg cos 50 डिग्री, यहां पे भी होगा n बराबर mg cos 50 डिग्री इंटू x। बच्चों म्यू का वैल्यू क्या लिए थे 0.2, यही तो दिया गया है ना, mj का वैल्यू 3000 और cos 50 डिग्री का वैल्यू निकालोगे तो आता है 0.64, यहां पे x, है ना। बच्चों इसको मल्टीपल करोगे ना तो आता है -384x, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जब ये ब्लॉक नीचे आता है, यहां पे आया था, है ना, फिगर हम मिटा दिए, तो नेट वर्क उसके पास क्या होगा, है ना। अब नेट वर्क जो होगा वो स्प्रिंग के द्वारा भी होगा ना, तो W नेट बराबर W1 W2 W3, है ना, पीछे हम निकाल लें, W1 का वैल्यू -10,000x स्क्वायर प्लस W2 का वैल्यू 2280x, W3 का वैल्यू -384x, है ना, पीछे निकाल कर रखा है ना। हम देखो तो बच्चों W नेट का वैल्यू इतना आ गया, है ना। अब अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, W नेट बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो तो W नेट बराबर क्या होगा 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखो तो भी मेरा फाइनल वेलोसिटी नीचे, सबसे नीचे 0, और u मेरा शुरू का वेलोसिटी कितना आया था, ये 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये मेरा 0, ये फाइनल, तो ये 0 -1/2 m का वैल्यू 3000/10 ले लिए, है ना, और 5 आया था मेरा ये 5 स्क्वायर। देखो बच्चों वहाँ पे 0 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस एनर्जी, फाइनल क्या होगा मेरा 0, इनिशियल मेरा ये होगा, है ना। अब देखो बच्चों
अब इधर डब्ल्यू नेट का वैल्यू ये लिखे हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो तो इसको सॉल्व करोगे -1/2 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 150 हो जाएगा और फिर 25 टोटल को आगे पीछे करोगे ना बच्चों तो आ जाएगा -10,000x² प्लस 1896x बराबर -3750। ये घटाओगे x तो इतना आएगा। अब बच्चों देखो इसको आगे पीछे करोगे तो आएगा 10,000x² माइनस 1896x, इसको इधर ले आएंगे तो आएगा 3750 बराबर 0। माइनस से हम गुना भी कर दिए। बच्चों देखो इस टाइप का इक्वेशन आ गया। एक टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। किस टाइप से देखो तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस टाइप से है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते आ रहे हैं, है ना। आराम से सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। चलो इससे कंपेयर करो तो ए की जगह ये है, देखो तो 10,000, बी की जगह -1896 और सी की जगह -3750, है ना। इसका हम वैल्यू कैसे निकालते थे, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, है ना। बच्चों सबका वैल्यू पुट करोगे, देखो यहाँ पे b का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b² करोगे बच्चों इतना आता है, 4ac करोगे तो इतना आता है, प्लस हो जाएगा /2a, 2 और ये बच्चों ये बहुत हौच-पौच और बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ जा रहा है ना। तो कैलकुलेटर से आसान है, कर लोगे, ठीक है। अब देखो तो इसको सॉल्व करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो इतना आता है 1896 प्लस माइनस इतना आता है बटे 20,000, है ना। अब इसका रूट लोगे तो इतना आता है 6970, 1896 प्लस माइनस 6970 और फिर 20,000। बच्चों इसको सॉल्व करोगे प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस जब करोगे तो ये वैल्यू आएगा, है ना, माइनस जब करोगे तो ये वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ये आता है 0.44 मीटर और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -0.25 मीटर। बच्चों माइनस नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होगा ना, है ना, कॉम्प्रेशन नेगेटिव नहीं होगा ना। तो क्या होगा, आंसर जो है ये हो जाएगा x 0.44 मीटर, ठीक है बच्चों। इतना अमाउंट ऑफ इतना मतलब कहने का मतलब है कि इस स्प्रिंग जो है इतना कॉम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कैलकुलेशन काफ़ी हौच पौच है, बहुत लंबा ये नंबर आ जा रहा है, तो इस टाइप का नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन हाँ प्रोसेस यही रहेगा। हो सकता है कि जो नंबर है, जो नंबर दिया गया है, जो अंक दिया गया है वो छोटा कर दे, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है, ओके।